हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। कहानी को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव किशनपुर में उर्मिला अपनी छोटी सी बेटी कोमल के साथ रहती थी। एक बड़े कार एक्सीडेंट में उर्मिला के पति के मृत्यु के बाद उर्मिला अपनी बेटी कोमल के साथ ही रहती थी और उसका पालन पोषण करती थी। घर चलाने के लिए उर्मिला गांव में ही लोगों के छोटे मोटे काम कर दिया करती थी। उर्मिला गांव की एक बड़ी सेठानी के यहाँ झाड़ू पोछा का काम किया करती थी। उर्मिला को इन सभी कामों के बदले बहुत ज्यादा पैसे नहीं मिल पाते थे। उर्मिला की इकलौती बेटी कोमल अभी स्कूल पढ़ने जाया करती थी। उर्मिला के गांव में कोई भी सरकारी स्कूल नहीं था, इसलिए वह अपनी बेटी को प्राइवेट स्कूल में भेजा करती थी। कोमल पढ़ने लिखने में बहुत ही तेज और होशियार थी। कोमल की टीचर उससे बहुत खुश रहा करती थी। वह हर बार अपनी कक्षा में प्रथम आया करती थी। कोमल का पढ़ लिख कर एक टीचर बनने का ही सपना था और वह अपने गांव में एक मुफ्त स्कूल खोलना चाहती थी। एक दिन निशा अपने काम पर जा रही होती है, तभी कोमल उसे रोकती है। माँ, वह टीचर मुझे फीस के लिए बोल रही थी। 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं और आपने इस बार भी स्कूल की फीस नहीं दी। टीचर कह रही थी कि अगर आपने इस बार फीस नहीं दी तो वह मेरा नाम स्कूल से काट देंगी, फिर मुझे घर पर ही बैठना पड़ेगा। तू चिंता मत कर बेटी, मैं कल ही तेरे स्कूल जाकर तेरी टीचर से बात करती हूँ। इस तरह अगले दिन उर्मिला कोमल के स्कूल जाती है और कोमल की प्रिंसिपल से बात करती है। नमस्ते मैडम, मैं यह कह रही थी कि कृपया आप मेरी बेटी को स्कूल से ना निकालें। मेरी बेटी को पढ़ने लिखने का बहुत शौक है और वह हर बार कक्षा में प्रथम आती है। वह पढ़ लिख कर एक टीचर बनना चाहती है और देखना, एक दिन वह पढ़ लिख कर इस स्कूल का और इस गांव का नाम जरूर रोशन करेगी। यह सब तो ठीक है मैडम जी, परंतु अगर आप स्कूल की फीस टाइम से नहीं भरोगी तो मैं टीचर्स को फीस कहाँ से दूंगी। आखिर हम भी यहाँ पर 2 पैसे कमाने के लिए ही बैठे हैं। मैडम, मैं आपकी बातों को समझ रही हूँ, आप मेरा यकीन कीजिए। मेरे पास जैसे ही कहीं से पैसों का इंतजाम होगा, मैं सबसे पहले पैसे आपको ला कर दूंगी। तब तक के लिए मेरी बेटी का नाम ना काटें। मैं अपनी बेटी को पढ़ाना चाहती हूँ। वह सब तो ठीक है मैडम, परंतु हमारे स्कूल के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। मैं आपके लिए उन्हें बदल तो नहीं सकती और ना ही आपकी बेटी को मुफ्त में पढ़ा सकती हूँ। अगर आप समय पर फीस नहीं देंगी तो बाकी के पेरेंट्स पर भी असर पड़ेगा। आप मेरी एक सलाह मानिए, आप अपनी बेटी का किसी गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला करा दीजिए। नहीं नहीं मैडम, ऐसा मत कहिए। आपको तो पता ही है हमारे गांव में कोई सरकारी स्कूल नहीं है। आप मुझे केवल 2 दिन का समय दीजिए, मैं आपको कहीं से भी आपकी फीस दे दूंगी। ठीक है, तुम फीस का इंतजाम करो। इस तरह उर्मिला वहाँ से वापस अपने घर आ जाती है। घर पर कोमल के पिताजी की एक सोने की अंगूठी रखी हुई थी, जो उसके पिताजी की आखिरी निशानी थी। उर्मिला अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए वह भी बेचने को तैयार हो जाती है। उर्मिला शहर जाकर वह अंगूठी सोनार को बेच देती है। उर्मिला बाजार की ओर से निकल ही रही होती है कि तभी उसे एक आदमी बाजार में केक बेचता हुआ नजर आता है। अगर यह आदमी शहर में केक बेच सकता है तो मैं क्यों नहीं। मैं भी अपने गांव में केक बेचा करूंगी और उससे जो भी कमाई होगी वह अपनी बेटी के अच्छे भविष्य के लिए जोड़ कर रखा करूंगी।
इतना सोचकर उर्मिला शहर से केक बनाने का सामान ले लेती है। उसी दिन से उर्मिला सुबह जल्दी उठकर ढेर सारे केक बनाती और उन्हें गांव-गांव घूमकर बेचती है। शुरुआत के दिनों में उर्मिला का केक कोई नहीं खरीदता था, परंतु धीरे धीरे उर्मिला की दुकानदारी होना शुरू हो जाती है और अब गांव वालों को उर्मिला के बनाए हुए केक बहुत अच्छे लगने लगते हैं। इसी तरह उर्मिला रोजाना सुबह जल्दी उठकर केक बनाती और पूरा दिन गांव में घूमकर केक बेचती। इसके अलावा बचे हुए समय में लोगों के घरों में झाड़ू पोछा भी करने जाया करती थी। इस तरह धीरे धीरे उर्मिला के घर की गाड़ी पटरी पर आ जाती है और अब वह अपनी बेटी की सभी जरूरतों को पूरा करने लगती है। रोजाना की तरह आज भी उर्मिला शहर से केक बनाने का सामान लेकर घर वापस आ रही होती है। उर्मिला आज बहुत खुश थी क्योंकि आज उसने अपनी बेटी के लिए एक सुंदर सा ड्रेस खरीदा था और वह ड्रेस लेकर वापस आ रही थी। वह खुशी खुशी अपनी बेटी के लिए एक नई फ्रॉक ले जा रही होती है कि तभी एक बड़ी गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। माँ के गुजर जाने के बाद कोमल अनाथ हो जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि अब वह अकेले इस दुनिया में क्या करेगी। कोमल जैसे तैसे अपने आप को संभालती है और वापस स्कूल जाना शुरू कर देती है। स्कूल पहुंचकर कोमल को पता चलता है कि उसके एग्जाम आने वाले हैं और एग्जाम में बैठने के लिए सभी बच्चों को उनकी एग्जाम फीस भरनी पड़ेगी। कोमल की माँ की मृत्यु को अभी कुछ ही दिन बीते थे। घर पर जो भी जमा पूंजी थी वह भी खाने पीने के सामान में खर्च हो चुकी थी और अब कोमल के पास एक भी रुपया नहीं था। इस बात से परेशान होकर कोमल अपने घर वापस चली जाती है। घर जाकर कोमल मन ही मन अपने आप से बातें करने लगती है। लगता है मैं इस बार परीक्षा में बैठ नहीं पाऊंगी। घर पर एक भी रुपए नहीं बचा है। माँ जो भी छोड़ कर गई थी वह घर के राशन लाने में खर्च हो गए हैं। अब मैं स्कूल की फीस कैसे भरूंगी? कोमल यह सब सोच ही रही होती है कि तभी उसके घर एक बहुत बड़े होटल का मालिक आ जाता है। अरे कोमल बिटिया, कैसी हो? तुम्हारी माँ के बारे में सुनकर बहुत ही दुख हुआ। मैं तुमसे यह कहने आया था कि तुम्हारी माँ के हाथों के बनाए हुए केक हमारे कस्टमर्स को बहुत पसंद आए हैं और अब हमारे सभी कस्टमर्स की यह डिमांड है कि वह सभी तुम्हारी माँ के हाथों के द्वारा बनाए हुए केक ही खाना चाहते हैं। गांव वालों से सुनकर मुझे यह पता चला है कि तुम अपनी माँ की केक बनाने में मदद किया करती थी। क्या तुम अपनी माँ के जैसे टेस्टी और हाइजीनिक केक बना सकती हो? क्यों नहीं सेठ जी, मुझे केक बनाना अच्छे से आता है। आप 2 मिनट बैठिए, मैं अभी आपके लिए टेस्टी सा केक बनाकर लाती हूँ। इसके बाद कोमल किचन में जाकर टेस्टी सा केक बना लेती है। कोमल बड़े ही प्यार से उसको सजाती है और एक प्लेट में रखकर ले जाती है। होटल का मालिक जैसे ही उसके हाथों द्वारा बनाया हुआ केक खाता है वह उठ खड़ा होता है। अरे वाह कोमल बिटिया, आज तक मैंने इतना टेस्टी और लजीज केक कहीं नहीं खाया। तुमने इतनी कम लागत में इतना अच्छा और टेस्टी केक कैसे बनाया? हम तुम्हारी कला की बहुत प्रशंसा करते हैं और हम तुमसे खुश होकर तुम्हें एक ऑफर देना चाहते हैं। अगर तुम बुरा ना मानो तो हम तुम्हें अपने होटल पर पार्ट टाइम वर्क पर रखना चाहते हैं और इसके साथ साथ हम तुम्हारी एजुकेशन एक बड़े प्राइवेट स्कूल में कराएंगे ताकि तुम पढ़ लिख कर एक काबिल इंसान बन सको। क्या आप हमारी कंपनी को ज्वाइन करना चाहेंगी? हाँ सेठ जी, मुझे आपके साथ मिलकर काम करने में खुशी होगी। इस तरह सेठ कोमल को एडवांस के रूप में 50,000 रुपए दे देता है। उस दिन के बाद कोमल सेठ के यहाँ होटल में पार्ट टाइम जॉब करने लगती है।
और सेठ कोमल की एजुकेशन के लिए उसका एक बड़े प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवा देता है। उस दिन के बाद कोमल की जिंदगी में कभी कोई दुख तकलीफ वापस नहीं आती और वह हंसी खुशी से अपने आगे का जीवन बिताने लगती है।